अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं स्टोरी द नेकलेस। आज हमें इसका 9th लेसन और जो कि इसका आखिरी लेसन होगा। इसके 8th लेसन में हमने पढ़ा कि अब जो मिसेस लाइजल और उसका हस्बैंड अब पैसा इकट्ठे करने में लगे थे, जो कि उनको अब चुकाने थे। जो पैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों से उधार लिए थे, जिससे उन्होंने नेकलेस खरीद कर मैडम फॉरेस्टर को दिया था। तो अब मैडम लाइजल भी एक आम सी औरत की तरह रह रही थी। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester. Still young, still pretty, and still attractive, Ma'am Lizel was affected. Should she speak to her? तो एक संडे इतवार के दिन जब हफ्ते भर की सख्त मेहनत के बाद खुद को फिर से ताज़ा करने के लिए वो चैम्प्स एलीज नाम के चौराहे में टहलने गई हुई थी, तो उसे अचानक वहाँ एक औरत दिखाई दी जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। वो मैडम फॉरेस्टर थी, जो अब भी जवान, खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। मैडम लाइजल बहुत मुतासिर हुई, सोचने लगी कि क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? हाँ, यकीनन करनी चाहिए। अब जब कि उसने भुगतान वो अब जब वो अपना वो भुगतान कर चुकी थी, वो ज़रूर ही उसे सब कुछ बताएगी, और क्यों न बताए। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेनी। वो उसके पास गई और बोली, जेनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, but madam, I do not know, you must be mistaken. तो उसकी सहेली ने उससे न पहचाना और वो हैरान रह गई कि एक आम सी औरत ने उसे इतने जाने पहचाने ढंग में बुलाया था। वो हकलाते हुए बोली, लेकिन मैडम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैडम, मैंने आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुमसे ज़रूर कोई गलती हो गई है। नो, आई एम मैटिल्डा लाइजल। नहीं नहीं, मैं मैटिल्डा लाइजल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. तो हैरान हुई इसकी सहेली की चीख निकल गई और वो बोली, ओ मेरी प्यारी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। यस, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you, because of me. How is that? तो उसने कहा, हाँ, मुझे कुछ दिन मुश्किल भरे दिन बिताने पड़े हैं तब से, जब मैं तुम्हें मिली थी। बहुत ही दुख भरे दिन। अब ये सब तुम्हारी वजह से। क्या मतलब? बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? तो मेरी वजह से वो कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost that. तो उसने कहा कि क्या तुम्हें वो हीरो वाला हार याद है जो तुमने मुझे उस वज़ीर की डांस पार्टी पर पहनने को दिया था? हाँ, यस, वेरी वेल, वेल, यस वेरी वेल, हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो
वेल आई लॉस्ट दैट, तो मुझसे वो खो गया था. हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपसे खो गया हो, क्योंकि तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. मैंने तुम्हें एक दूसरा लौटा दिया था, बिल्कुल उसी के जैसा, और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये आसान नहीं था, जिनके पास कुछ भी न था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है और मैं अब पूरी तरह मुतमईन हूँ. मैम फॉरेस्टर stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine?" क्या मैडम फॉरेस्टर हैरान रह गई और बोली कि उसने कहा, क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरा हार लौटाने के लिए एक हीरो का हार खरीदा था? Yes, you did not pursue it then. They were just alike. हाँ, तुमने मतलब, हाँ क्या मतलब, हाँ क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? वो बिल्कुल एक जैसे थे. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो एक खुशी के साथ मुस्कुरा दी. मैम फॉरेस्टर वॉज टचड एंड took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth or 500 francs." तो एंड शी स्माइल, मतलब, और वो एक ऐसी खुशी के साथ मुस्करा दी जिस में फ़ख्र और सादगी भरी हुई थी. मैडम फॉरेस्टर, जो बहुत ज़्यादा पिघल उठी थी उसके कहने से, उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, ओ मेरी बेचारी प्यारी मैटिल्डा, मेरे हीरे तो नकली थे, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी. मतलब उनकी कीमत खाली 500 फ्रैंक्स थी. ओके, थैंक यू.